गुरुमुखो, इस समय के अंदर इंसान को असल में रूहानी फ़ायदा उठाना था, मगर मन और माया के धोखे में आकर यह इंसान बजाय फ़ायदे के उल्टा नुकसान उठा बैठता है और मन माया की चपेट में आकर रूह 84 लाख योनियों के चक्र में जा पड़ती है। जैसे रोशनी और अंधेरा दो पहलू हैं, इसी तरह कुदरत की रचना में हर चीज़ के दो ही पहलू हैं। दिन रात, सच झूठ, भला बुरा, रूह शरीर, भक्ति माया और गुरुमुख तथा मनमुख, ये सब दो पहलू हैं। लेकिन गुरुमुख पुरुष माया में बरतते हुए भी भक्ति को ग्रहण करते हैं। जैसे संसारी व्यवहार में माया की प्राप्ति करने के लिए बहुत सी तकलीफ़ें, आजमाइशें और रुकावटें पेश आती हैं, इसी तरह ही भक्ति या परमार्थ के रास्ते में माया अनेक रूप में रुकावटें डालती है। गुरुमुख इसी राह पर चलते हुए अपने आप को मन और माया के चक्र से बचाकर भक्ति में सफलता प्राप्त करता है। जब माया जीव को अपने पंजों में फंसा लेती है तो उसे अपना लक्ष्य भुला देती है। लेकिन गुरुमुख पुरुष अपने सतगुरु का सहारा लेकर ध्यान सुमिरन करते हुए अपने आप को माया की चपेट से आज़ाद करा लेता है। एक मायावी जीव है कि माया और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि दुश्मनों के काबू में फंस जाते हैं। दूसरे गुरुमुख जीव हैं कि सद्गुरु भक्ति के जरिए माया के धोखे से आज़ाद रहते हैं। अगर यह जीव गफलत में समय गुजारता रहा या माया के धोखे में आकर समय हाथों से निकल गया और इस समय में रूह आज़ाद न हो सकी, तो यह कितना बड़ा नुकसान होगा। महज यही नहीं कि ज़िंदगी के दिन पूरे करने हैं और खाना पीना व पहनना है और बाकी समय गफलत में ही खो देना है। अगर ऐसा ही हुआ तो फिर गुरुमुख के जीवन और मनमुख के जीवन में क्या अंतर हुआ। इसी समय में ही मालिक तक रसाई हासिल करनी थी, किंतु माया के चक्र में आकर यह समय फिजूल गुजर गया। आखिर क्यों माया भी अपनी न बनी और भक्ति के लाभ से भी खाली ही रहा। दुविधा में दो गए माया मिली न राम। अब सोचो कि यह कितना बड़ा नुकसान हुआ। अगर इस समय में सच्चे मालिक की प्राप्ति की होती तो कितना फ़ायदा था। और अब जो कि माया की उलझन में पड़कर 84 लाख योनियों का शिकार हो गया, तो यह कितना नुकसान हुआ। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुदरत की तरफ से ऐसा अच्छा सहयोग मिलने के बावजूद गफलत की वजह से माया का दबाव पड़ गया और माया ने ताकत पकड़ ली, तो नतीजा खराब होगा। चाहिए तो यह था कि इस समय में यह जीव माया को ज़ेर करता, मगर हुआ बिल्कुल उल्टा कि उल्टे माया ने जीव पर अपना दबदबा बना डाला। और यह कोई मामूली नुकसान नहीं है। महापुरुष फरमाते हैं, हम यही ख्याल करते हैं कि यह कौन सा सौभाग्यशाली समय होगा कि जब जीव इस माया के घुमेरे से आज़ाद होगा, क्योंकि
इस जीव का माया के घुमेरे में पड़कर जो नुकसान होता है, उस नुकसान का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जो भक्ति और नाम से वंचित रहा और अपना सारा वक्त विषय भोगों में गुजार दिया, उसने अंत में कीड़े मकोड़ों की योनि को प्राप्त किया। तथा जिसने भक्ति और नाम की कमाई की, वह मालिक से जा मिला। अब निस्वस्त लगाई जाए कि एक तरफ गंदी नाली का कीड़ा बनना और दूसरी तरफ मालिक से जा मिलना और एक रूप हो जाना, इसमें कितना भारी अंतर है। कुदरत के दरबार में ऐसे उसूल नहीं है कि जीव को उसके लिए किए हुए कर्मों का फल न मिले। मनमति और माया में लिपटे रहने का बदला यह है कि कुदरत ज़रूर ही जन्म मरण के चक्र में डाल देगी। कुदरत कभी भी गाफिल नहीं है और उसके कानून से बचकर कोई भी नहीं जा सकता। इन सभी बातों को दृष्टि में रखते हुए महापुरुष जोर देते हैं कि यहाँ नफ़ा नुकसान बहुत ज़्यादा है। चाहे कोई अगर धन का नुकसान हो जाए तो वह पूरा हो सकता है, लेकिन माया के धोखे में आकर जो भक्ति का नुकसान होता है, यह नुकसान पूरा होना बहुत मुश्किल है।